डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 3 मेहनत का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, जो पिछला है उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों आपको भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। पिछली बार वीडियो में मैंने क्या बताया था वो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठेकेदार जॉर्ज वाशिंगटन को पहचान नहीं पाया था। उन्हें कोई आम आदमी समझकर उसे रोबीले अंदाज में उसने जवाब दिया। रोबीले अंदाज का मतलब बच्चों क्या है? बहुत जोश में और बहुत धौंस जमाने वाले अंदाज में जवाब दिया। अरे जाओ भाई, मैं काम नहीं करता और उसे करवाता हूँ। उसने क्या धौंस जमाते हुए कहा, अरे जाओ भाई तुम अपना काम करो, मैं खुद काम नहीं करता हूँ बल्कि मैं किससे करवाता हूँ और उसे करवाता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन उसका उत्तर सुनकर चुप रह गए। जॉर्ज वाशिंगटन ने उसकी बात को सुना और वो चुप रह गए। वे स्वयं उन मजदूरों के पास गए और पत्थर उठाने में उनकी मदद करने लगे। वे स्वयं यानी खुद ही वो किसके पास जाते हैं बच्चों? मजदूरों के पास जाते हैं जो पत्थर उठा रहे थे, और जाकर के उनके पत्थर उठाने में क्या करते हैं? जॉर्ज वाशिंगटन मदद करने लगते हैं, उनकी हेल्प करने लगते हैं। उनके हाथ लगाने से शीघ्र ही पत्थर उठाकर मजदूर उसे दूसरी तरफ ले गए जहां उसे लगाना था। जैसे उसने हाथ लगाया, जॉर्ज वाशिंगटन ने हाथ लगाया, शीघ्र यानी जल्दी ही वो पत्थर उठा करके कहाँ ले गए? मजदूरों के साथ दूसरी जगह ले गए जहां उन्हें लगाना था। इतना करने के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन दूसरी तरफ खड़े अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर जाने लगे। जॉर्ज वाशिंगटन ने अपना बच्चों काम खत्म कर लिया था। वो उनके पास में उनका घोड़ा खड़ा था, वो गए और जाकर के अपने घोड़े पर सवार हो गए और वो जाने लगे। जाते जाते उन्होंने ठेकेदार से क्या कहा कि कभी अगर एक मजदूर की कमी लगे, कभी अगर आपको एक मजदूर कम पड़े तो राष्ट्रपति भवन आकर जॉर्ज वाशिंगटन को बुला ले जाना। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी थी बच्चों कि अगर एक मजदूर भी तुम्हारे यहाँ कम पड़ता है तो राष्ट्रपति भवन आकर किसको बुला लेना? जॉर्ज वाशिंगटन को बुला लेना। यहाँ तक बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, अब मैं आगे का पाठ पढ़ा रही हूँ। उनके इतना कहते ही ठेकेदार के पसीने छूट गए। जैसे उन्होंने अपना नाम लिया और राष्ट्रपति भवन का नाम लिया तो ठेकेदार के क्या हो गए? पसीने छूट गए। वो उनको एक आम आदमी समझा था। उसने क्या सोचा था कि ये कौन है? एक आम आदमी है। उसने उनको एक आम आदमी समझा था और क्या हो गया था? उनके पसीने छूटने लगे। किसका नाम सुन करके? जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुन करके। वह उनके पास आकर माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर वो जल्दी से किसके पास आता है? जॉर्ज वाशिंगटन के पास आता है और माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। वो क्या करता है? माफी मांगने लगता है। किससे मांगने लगता है? जॉर्ज वाशिंगटन से माफी मांगने लगता है। ठेकेदार द्वारा अपनी गलती मान लेने से जॉर्ज वाशिंगटन का दिल पिघल गया। उनका दिल क्या हो गया? पसीज गया। जैसे ही ठेकेदार ने जाकर के अपनी गलती की माफी मांगी और वो ने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो, तो ठेकेदार द्वारा अपनी गलती मान लेने से जॉर्ज वाशिंगटन का दिल पसीज गया। और दिल भी क्यों पसीजा? उनका दिल पसीज नहीं था क्योंकि वो बहुत कोमल हृदय के भी थे। और दूसरा, एक जब राष्ट्रपति जो कोई बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई छोटा अपनी गलती की माफी मांग रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा? उसने जाकर के रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। और जब उसने गलती की माफी मांगी तो उसका दिल क्या हो गया? पसीज गया। और वो उसे समझाते हुए बोले। किसको समझाते हुए बोले? ठेकेदार को समझाते हुए बोले, कभी किसी को छोटा मत समझना। क्या बोले जॉर्ज वाशिंगटन? उसको समझाते हुए कि कभी किसी को छोटा मत समझना। वो चाहते तो उस पर चिल्ला भी सकते थे, चाहते तो उसको पनिशमेंट भी दे सकते थे, मगर उन्होंने उसको प्यार से समझाया कि कभी किसी को छोटा मत समझना। मेहनत करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। उनके कहने का अर्थ क्या था कि मेहनत करने से कोई भी छोटा नहीं बन जाता है। मेहनत करने से ही इंसान
हमेशा अपने जीवन में क्या करता है, ऊंचा उठता है या ऊपर उठता है। कोई भी नीचा नहीं होता है। मेहनत करने से कोई भी इंसान नीचा नहीं होता है, बल्कि दूसरों की नजरों में ऊंचा उठ जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या समझाया कि किसी भी काम को छोटा मत समझो। अगर तुमने कोई काम कर लिया किसी मजदूर के साथ तो तुम छोटे नहीं हो गए, बल्कि उसकी नजरों में या मजदूरों की नजरों में क्या हो गए, तुम ऊंचे उठ गए या बहुत महान तुमको सामने वाला समझेगा कि इतना बड़ा इंसान होकर के भी इसने क्या करा, एक पत्थर को उठाया। कोई भी इंसान काम करने से छोटा नहीं बन जाता है। मजदूरों की मदद करके ही तुम सम्मान प्राप्त करोगे। मजदूरों की मदद करके क्या करोगे, तुम सम्मान प्राप्त करोगे। जैसे तुम खाली बैठे हो यहाँ पर कुर्सी पे और एक आदमी छाता तान के तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तो ये काम सम्मानजनक नहीं है। अगर यही काम तुम करते कि उन मजदूरों के साथ जाकर के उनका हाथ बटाते या उनकी हेल्प करते, तो तुम मजदूरों की नजरों में क्या हो जाते, सम्मानित हो जाते। मजदूर भी समझते कि ये हमारा मालिक नहीं है, ये कौन है, हमारा दोस्त है, और ये कौन है, हमारा मदद करने वाला है। मजदूरों की नजरों में तुम्हारा क्या हो जाता, सम्मान बढ़ जाता। विनम्र बनकर ही तुम किसी दूसरे को झुका सकते हो। यहाँ विनम्र का अर्थ क्या होता है, विनम्र का अर्थ क्या होता है, शिष्ट या सुशील। तो उनके कहने का अर्थ क्या है कि अगर तुम शिष्ट बनोगे, सुशील कब बन सकते हो, शिष्ट और सुशील बनकर ही तुम दूसरे को अपने आगे झुका सकते हो। बच्चों, अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है और सामने वाला एकदम तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम अपना नर्म स्वभाव उसके साथ अपनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, दुश्मन भी तुम्हारे आगे क्या होगा, झुक जाएगा। कहने का अर्थ है कि तुम किसी भी दुश्मन को अपने आगे झुका सकते हो। इसके बाद ठेकेदार के व्यवहार में नम्रता आ गई। नम्रता आ गई। व्यवहार का क्या होता है बच्चों, आचरण। व्यवहार का क्या होता है बच्चों, आचरण। तो इसके बाद ठेकेदार के व्यवहार में क्या आ गई, नम्रता आ गई और उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। वह सबकी मदद करने लगा। मदद का क्या होता है बच्चों, सहायता। मदद का क्या होता है बच्चों, सहायता। तो इसके बाद ठेकेदार के व्यवहार में क्या आ गई, उसके आचरण में क्या आ गई, नम्रता आ गई। वो बहुत नम्र स्वभाव का हो गया, वो बहुत नम्र स्वभाव का बन गया और वह क्या करने लगा, सबकी मदद करने लगा, ये सबकी सहायता करने लगा और शीघ्र ही अपने मजदूरों का प्रिय बन गया। और जब उसने सबकी मदद करनी शुरू कर दी तो जल्दी ही, शीघ्र का अर्थ होता है बच्चों जल्दी ही, वह मजदूरों का प्रिय बन गया। जब वो मजदूरों के साथ काम करता, ईंटें उठाता, गारा मिट्टी ढोता, तो मजदूर भी उसको प्यार करने लगे थे कि नहीं ये हमारा मालिक नहीं है, ये कौन है, हमारा एक दोस्त है, एक फ्रेंड है। तो वो भी क्या करने लगे, उससे प्रेम करने लगे। अब है शिक्षा। बच्चों, हर कहानी से हमें क्या मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से या इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मेहनती तथा विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं। मेहनती तथा विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो इंसान मेहनती होता है या विनम्र स्वभाव का होता है, ऐसे व्यक्ति से क्या करते हैं, सभी प्यार करते हैं, सभी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति मेहनती होगा या विनम्र स्वभाव का होगा तो ऐसे व्यक्ति से सब क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। तो ये क्या था हमारे कहानी का
कहानी की शिक्षा थी। एक बार बच्चों में छोटा सा सारांश इसको दोहरा देती हूँ। उसके इतना कहते ही ठेकेदार के पसीने छूट गए। उसके उतना कहते ही ठेकेदार के क्या हो गए, पसीने छूट गए। वह उनके पास आकर माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा और रोने धोने लगा कि मुझे माफ कर दो। ठेकेदार द्वारा अपनी गलती मान लेने से जॉर्ज वाशिंगटन का दिल क्या हो गया, एकदम पसीज गया। अरे इसने तो मुझसे माफी मांग ली है। उनका दिल पसीज गया और वे उसको समझाते हुए बोले, कभी किसी को छोटा मत समझना। मेहनत करने से कभी भी कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि दूसरों की नजरों में हमेशा वो ऊंचा उठ जाता है। मजदूरों की मदद करके ही तुम क्या कर सकते हो, सम्मान प्राप्त कर सकते हो, आदर प्राप्त कर सकते हो। विनम्र बनकर ही तुम दूसरों को झुका सकते हो। कहने का अर्थ क्या है, विनम्र बनकर ही तुम दूसरों को झुका सकते हो। इसके बाद ठेकेदार के व्यवहार में क्या आ गई, नम्रता आ गई और वो सबकी मदद करने लगा और शीघ्र ही अपने मजदूरों का बहुत प्रिय बन गया। तो इसकी शिक्षा क्या थी बच्चों, मेहनती तथा विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं। अब बच्चों में शॉर्ट में इसका एक सारांश बता रही हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की स्थिति का मुआयना करने के लिए निकले थे। तो उन्होंने एक भवन निर्माण वाले स्थान पर देखा कि कुछ मजदूर बड़ी कठिनाई से एक पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पास ही कुर्सी पर आराम से बैठा ठेकेदार उन पर अपना रौब झाड़ रहा है। राष्ट्रपति ने उस ठेकेदार से मजदूरों की मदद करने के लिए कहा। ठेकेदार ने राष्ट्रपति को आम आदमी समझकर उल्टा जवाब दिया। जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वयं मजदूरों की मदद की और जब ठेकेदार को उनके राष्ट्रपति होने का पता चला तो उसने उनसे क्या करी, माफी मांगी। जॉर्ज वाशिंगटन ने उन्हें समझाया कि काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि हमें यथासंभव मदद करनी चाहिए, तभी हम सबके प्रिय बन सकते हैं। तो ये क्या था बच्चों, कहानी का सारांश था। क्या था ये बच्चों, कहानी का सारांश था। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखवा रही हूँ। तो बच्चों साथ ही साथ इसको लिखते जाइए।
तो बच्चों अब जल्दी से मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूँ। जांचने परखने, जांचने परखने, निर्माण बनाना, निर्माण बनाना, प्रगति उन्नति, प्रगति उन्नति, प्रयास कोशिश, प्रयास कोशिश, अतिरिक्त अलावा शेष, अतिरिक्त अलावा शेष, बल ताकत, बल ताकत, रोबीले धौंस जमाने वाले, रोबीले धौंस जमाने वाले, स्वयं अपने आप, स्वयं अपने आप, शीघ्र जल्दी, शीघ्र जल्दी, विनम्र शिष्ट सुशील, विनम्र शिष्ट सुशील, व्यवहार आचरण, व्यवहार आचरण, मदद सहायता, मदद सहायता। तो बच्चों जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। तो बच्चों आपने इसको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। थैंक यू बच्चों।